चंद्रशेखर आज़ाद ने उड़ा दिए सबके होश। आज़ाद ने रच दिया भारत का इतिहास। पहली बार हुआ संसद में ऐसा। सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है। अच्छा, ठीक। सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जय भीम दोस्तों, मैं सीलू बौद्ध और आप देख रहे हो ASP 24 न्यूज़। सभी इस चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज संसद में भारत के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए शाम के 6 बजे के बाद संसद में पीठाधीश बोले कि चंद्रशेखर जी आप बोलिए, जो आपको बोलना है। आपको समय से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से देखें। श्री चंद्रशेखर 2 मिनट 2 मिनट। हो गया, आप बोले। माननीय सभापति जी, आखिरी तक कर दिया है आपने। मैं तो 3.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। सौभाग्यशाली, आपको अवसर मिल गया। आप चेयर पे बैठे और अवसर ना मिले, ये तो फिर ये तो बहुत धन्यवाद। आप तो नए मेंबर्स के लिए अवसर पैदा करते ही हैं सर। सबसे पहले तो मैं पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं और सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है। अच्छा, ठीक। सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी, 5 मिनट में कंक्लूड। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल और SC ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव। क्या उक्त श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव। उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है। जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूले सर। मेरा मानना यह है, आप दादा आप बीच में, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैंने छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता नथिंग विल गो हूं, ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहां से मैं आता हूं सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूं। बहुत प्रतिभाएं सर, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए धन्यवाद स्थगित की जाती है। आपने पूरा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद ये पता चलता है कि ये आवाज़, ये समय और ये मौका माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं मिला, बल्कि बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को मिला जो बहुजन समाज की आवाज़ उठाना चाह रहा है। ये मौका ये दलित समाज के लोगों को मिला है। ये मौका बहन बेटियों को मिला है जो एक चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से बहुजन समाज की आवाज़ को संसद के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा मौका चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिला, जो कि उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा, बहन बेटियों के बारे में कहा और बहुजन समाज की आवाज़ उठाई। ये जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ सभी लोग जुड़ें और ये एक बहुजन समाज के बढ़ते उभरते नेताजी हैं, तो इनको आगे बढ़ाने का सभी लोग प्रयास करें। और आप देख रहे हो पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद जी
संसद के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले अगर आवाज़ उठाई तो उन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ उठाई, बहन बेटियों की आवाज़ उठाई। जो माताएं बहनें हमारी आंगनवाड़ी में लगी हुई हैं उनकी आंगनवाड़ी की आवाज़ उठाई। और यहाँ देख रहे हो आप काफ़ी हर तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें और उन्हें हर जगह से ताकत और मजबूती दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।